अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बिरयानी पुलाव ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर डिशेस में से आती है राइस की, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन पुलाव बिरयानी सबसे ज़्यादा, और बिरयानी भी बहुत टॉप पे आ गई। पुलाव तो बहुत ज़मानों से बनता था, बिरयानी की एक आध किस्म होती थी, कोई उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, दुनिया में है, ख़ासतौर पर इंडिया में। और पुलाव शुरू से होता था, शादी ब्याह का सबसे अहम डिश राइस की होती, पुलाव थी। और पुलाव के बहुत सारे तरीक़े, बिरयानी मुझे पसंद है, पुलाव की बनस्बत नहीं। पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी बहुत सारी वैरायटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती हैं। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी देखी और मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, ये मतलब ऐसे कोई रेसिपी क्रिएट करने वाली कहानी होगी। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, मुझे इसका आइडिया बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज हम बना रहे हैं टिक्का पुलाव, चिकन टिक्का पुलाव। तो चिकन टिक्का बेसिकली चिकन टिक्के के तरीके से बनेगा। पुलाव के चावल सादा बनेंगे और फिर ये चिकन टिक्का उसके सर्व किया जाएगा। तो सादा चावलों के साथ एक स्पाइसी, तीखा, चटपटा सा टिक्का, ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग लगा और दिखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह ये रेसिपी। साथ में बना रहे हैं इसकी टोमेटो चटनी, टोमेटो गार्लिक चटनी, और वो भी बड़े मज़े की। तो सबसे पहले आ जाते हैं चिकन टिक्के की तरफ। और चिकन टिक्के के लिए अगर आपको चिकन टिक्के के मसाले की रेसिपी चाहिए तो महबूब्स किचन कि हमारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उस पर जाके आप ढूंढ सकते हैं। एक टाइम में मैंने सारे तकरीबन मशहूर 22-24 मसाले जितने भी थे, अचारी, बिरयानी और पुलाव और जितने भी थे, सब के सब रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। आज हम जो टिक्का मसाला ले रहे हैं वो बाज़ार का है, और चिकन टिक्का पूरी एक चिकन लेके लेग और ब्रेस्ट पीसेस दोनों, इसको हमने इस तरीके से पहले कट लगा लेने हैं जिस तरह आमतौर पे चिकन टिक्के में लगते हैं। ये आ गया। उसके बाद एक और ब्रेस्ट, बिल्कुल डीप अंदर तक जाके इसको कट लगाना पड़ेगा ताकि मसाला इसमें जा सके। और इस रेसिपी का आपको टेस्ट उसी टाइम मज़ा आएगा जब इसमें चिकन टिक्का मसाला कम वेश कोई 3-4 घंटे लगा रहे, फिर आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मसाले का जायका ऊपर से रहेगा, अंदर तक जा नहीं पाएगा। ऐसे नहीं है कि टेस्टी नहीं होगा टिक्का या पुलाव, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी जो कि उसूलन होनी चाहिए। तो इसमें हमने कट लगा दिए चिकन के लेग को भी, ब्रेस्ट को भी। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी सिंपल मैरिनेशन की तरफ, जो कि बहुत इजी। एक बॉल ले लेते हैं और ये आ गए चिकन के पीसेस। चिकन टिक्का मसाला बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स का। एक मखसूस ब्रांड है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा चिकन टिक्का पसंद है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबसे बेहतरीन उस जैसा चिकन टिक्का मसाला कोई नहीं बनाता, जो कि ये है। इसका कलर ही बड़ा ब्राइट, बड़ा खूबसूरत। पकने के बाद बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह चिकन टिक्का होता है बिल्कुल वैसे ही आपको फील होगा। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला लगा रहा हूँ। ये मसाला लगाएंगे, इसके बाद इसका स्मोक फ्लेवर देंगे, और इसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे। आप चाहे पैन में पका सकते हैं, मेरे पास ओवन है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज सिंपल पैन में रख के थोड़ा सा 1-1.5 कप 2 कप पानी डाल के और चिकन टिक्का ऐसी ड्राई उसके ऊपर रख दें, और उसके बाद सिंपली उसको तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक पकेगा। 20 मिनट पकने के बाद ये पक चुका होगा। थोड़ा सा अगर इसमें कसर हो भी वो निकल जाएगी पकने के दौरान। जब हम स्टीम करेंगे चावलों को, पकने रखेंगे दम पे, तो चिकन टिक्का ऊपर रखेंगे। यानी होगा ये कि चावल पहले चिकन पकेगा और चिकन को हम ओवन में बेक कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दे देंगे ताकि चिकन टिक्के का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद ये पुलाव के चावल पकेंगे, फिर दम पे रखने के टाइम पे हम इस पर चिकन टिक्का ऊपर रख देंगे। तो चिकन टिक्का भी तकरीबन 15-20 मिनट दम में अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये अच्छी तरीके से पहले इसमें मसाला लगा दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी बीच में जगह बना लेंगे। यह आ गया प्याला। स्मोक फ्लेवर देने से थोड़ा ज़रा चिकन टिक्के का बेहतरीन फ्लेवर आपको मिल जाएगा, इसी वजह से मैं करता हूँ। अच्छा, ये जो स्मोक फ्लेवर हम दे रहे हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा, मैं आपको बताता रहता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर नहीं दें, ओवर स्मोकी हो जाता है, टेस्ट थोड़ा ज़रा बुरा हो जाता है। लेकिन इस सूरत में मैं इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर ज़रा ज़्यादा इस वजह से दूँगा कि ये तकरीबन आधा किलो चावल हैं जो कि बहुत सारे बनेंगे। तो इसके साथ अगर स्मोक फ्लेवर मैं ज़्यादा दूंगा तो फिर वो बैलेंस होगा, यानी आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर स्मोक फ्लेवर कम दिया तो फिर आपको महसूस होगा कि यार इसमें इतना स्मोकी नहीं है। सो ये कोयले के पीसेस रखे, ये ऑयल डाला इसके ऊपर, और ऑयल मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ, उसकी भी आपको वजह बताता हूँ। अब इसको हमने छोड़ देना है कम बेश तकरीबन कोई 25-30 सेकेंड, ताकि स्मोक फ्लेवर जितना इसमें अच्छी तरीके से आ सके उतना आ जाए। फिर हम ले लेंगे एक अदर ट्रे, ये आ गई, और मैं इसको ओवन में बेक कर रहा हूँ। और टेम्परेचर मैंने 215 डिग्री इसका रखा है। हॉट ओवन है मेरा टेम्परेचर, जो है ओवन में जो है 250 डिग्री तक जाता है, मैंने 215 रखा है। मीडियम हॉट ओवन, मीडियम हॉट भी नहीं, हॉट ओवन कहलाता है ये। तकरीबन इसको हम चिकन को 20 मिनट इसमें पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे।
फिर चावल पकेंगे, चावलों के इसके ऊपर रख देंगे। और ये चावल भी जो है इतने सादा नहीं है, इसमें हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं थोड़ा इसको स्पाइसी करने के लिए। 12 से 15 हरी मिर्चों को, एक हरी मिर्च को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। स्पाइस लेवल देख लीजिएगा मिर्चें आपके इलाके में कैसी हैं उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा तीखा पुलाव है, ये नहीं, ये बिल्कुल सादा पुलाव नहीं है। ये देखिए इसको स्मोक फ्लेवर अच्छी तरीके से दे दिया। अब इसका ढक्कन हटा दिया, और जो मैंने ज़्यादा तेल इसमें डाला था उसकी वजह ये थी कि ये तेल मैं ज़ाया नहीं करूँगा, और ये तेल सारा ये तेल जो है हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। ये कोयले के पीसेस वापस आ जाओ भाई, और अब इसको हम ऐसे लेते हैं। ये देखें ये सारा तेल इसमें आ गया। अब ये तेल अच्छी तरीके से मैं इसमें लगाऊंगा। अच्छा, ये कोयले के पीसेस को आपने बिल्कुल डस्टबिन में नहीं डालना, सिंक में डाला, पानी छोड़ दें और पानी से इसको भर दें। और अच्छा, स्मोक फ्लेवर कभी भी आपको, अगर आपके खानों में आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो फिर ये कोयले के साथ आप स्मोक ऑयल बना लें, और वो ऑयल जो है आप आराम से इसको अलमारी में रखें, ख़राब नहीं होता। किसी भी रेसिपी में आप 1-2 खाने के चम्मच डाल देंगे तो आपको स्मोकी फ्लेवर दे देगा। बार बार हर दफ़ा कोयला जला के इस तरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी दिन आपको स्मोक ऑयल भी बना दूंगा, ताकि कोयले का जो तिक्के का फ्लेवर है वो आप आसानी से हर दफ़ा उसी में से थोड़ा सा ऑयल लेके और यूटिलाइज़ कर लें। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। मसाला मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रहा हूँ, और ये थोड़ा सा मसाला ज़्यादा भी रखेंगे तो ये थोड़ा और चटपटा रहेगा। जहन में रखिएगा चावल बिल्कुल सादा है, यानी सादा से मुराद इतना हल्की सी हरी मिर्चों से थोड़ा स्पाइसी तो हो जाएगा, लेकिन असल जो टेस्ट आएगा वो चिकन टिक्के से ही आएगा। सो ये हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिला लूँ, फिर इसमें ऐड करूँगा मैं थोड़ा सा ऑयल, ताकि बेकिंग में आसानी हो। ये आ गया इसमें थोड़ा सा तेल, और जहन में रखिएगा इसको आपने कोशिश करनी है कि मसाला, कोशिश करेंगे तकरीबन कोई 3-4 घंटे ज़रूर इसमें लगा रहे, तो फिर कहीं जाके मसाले का जायका अंदर तक जाएगा। इसको मैं मसाला पहले ऑयल लगा लूँ, फिर इन पीसेस को हमने थोड़ा सा ऑयल और, बस ये देखिए। अब इसको पीसेस को ट्रे पे रखा और ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक फॉर 20 मिनट्स। और हम ले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक भी, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ये बेक हो रहा होगा, हम चावलों की तरफ आ जाएंगे, चावलों को बनाने का अमल। और बाय द टाइम जैसे ही वो रेडी होने लगेगा, दम पे जाने लगेगा, तो ये चिकन टिक्के के पीसेस भी हो जाएंगे तैयार। इनको भी निकाल के उसके ऊपर रख के फिर उसको हम दम पे रखेंगे, और फिर बनाएंगे बहुत ही मज़े की टोमेटो गार्लिक चटनी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन टिक्का पुलाव अज्जा। होल चिकन 4 टुकड़े 1 अदद, सेला चावल आधा किलो, मुर्गी की यखनी 2 लीटर, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तली प्याज 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपके घर में पुलाव, चावल या बिरयानी कोई भी बनती हो और ज़्यादा बनती हो, मेरे ख्याल में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें रेगुलरली बनती है, तो इस तरह का पतीला आपके लिए मस्ट है। ये बेस्ट पतीला है चावल बनाने के लिए, पुलाव और बिरयानी दोनों के लिए। उसकी वजह ये, अब आधा किलो चावल मैं बना रहा हूँ, तकरीबन कम से कम इसमें कोई 4 से 4.5 किलो बिरयानी आराम से बन सकती है, पुलाव आराम से। लेकिन मैंने बड़ा बर्तन इसमें से लिया, जितना बड़ा बर्तन होगा उतने ज़्यादा बेहतर चावल बनते हैं, नहीं तो घिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चावलों के ऊपर हाइट जो है, यानी चावलों की तय जो है वो बहुत ज़्यादा अगर चौड़ी हो जाती है, हाइट बड़ी हो जाती है, नीचे के चावल या बीच के चावल जो है उन पर उनका वज़न आता है, दब जाते हैं। और वैसे अच्छी क्वालिटी के चावल, पाकिस्तान तो मशहूर है चावलों के लिए, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक हद है, वो उससे ज़्यादा पार करेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। सो बेस्ट बर्तन है आपके पास, अगर आपने पुलाव या बिरयानी बनानी है, आसानी से बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फैली हुई है, जिस तरह देगी चावल होते हैं या देग में जो बिरयानी बनती है पुलाव, उसका भी फ़ायदा होता है कि बड़ी देग होती है। आपने कभी देखा होगा उसमें मुंह तक नहीं भरी होती देग, वो इतनी ही चावल उसमें होते हैं, और उसका फ़ायदा होता है कि बिखरे होते हैं, फैले होते हैं चावल, तो वो ज़्यादा बेहतर बनते हैं। यहाँ पे हम आके इसके चावलों की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चिकन अभी पक रहा है, चिकन को थोड़ा सा टाइम और देंगे जब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये तेल जो मैं ले रहा हूँ इसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, और इसमें रेसिपी में जो प्याज हैं ये बाद में ऊपर से डल के मिक्स होंगे, चावलों में नहीं पकेंगे। सो ये तकरीबन 1 कप हमने ऑयल ले लिया। इसमें प्याज का जायका अपना आया हुआ, बट जो कि बहुत मज़े का। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन शामिल कर रहे हैं, 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक शामिल कर रहे हैं, और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे। फिर साथ में इसमें आ जाएगा साबुत गरम मसाला, जिसको हम इसी स्टेज पे ही फ्राई करेंगे,
और जहन में रखिएगा साबुत गरम मसाले में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या शामिल किया, तो मैं आमतौर पे 2-3 तेज़पात आ गए, बड़ी इलायची छोटी इलायची हमेशा तोड़ के देखें, ये टूटी हुई उसकी वजह ये है कि इसमें सारा का सारा इसका जायका जो है सब दाने में, यानी इसके अंदर छिलके में इसका कुछ भी नहीं है, छिलका आप फेंक सकते हैं। और अगर ये टूटा वो खुला हुआ नहीं होगा तो बाय द टाइम ये चिकन का पुलाव है ईजी जल्दी बनेगा। बीफ का पुलाव होता है गोश्त के साथ पका रहे होते तो फिर भी उसमें बेहतर होता है कि तोड़ दें, लेकिन तोड़ेंगे नहीं तो खुल जाता है इवेंचुअली, लेकिन बेहतर आइडिया है कि इसको तोड़ दें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात, 4-5 बड़ी इलायची, 6-7 छोटी इलायची, लौंगे 10 से 12, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े और ये बादियान फूल, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है तो ये भी शामिल कर लें। इसको हमने हल्का सा फ्राई किया थोड़ा सा, बस इसके बाद जैसे इसमें गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई, फ्राइंग से क्या होता है फ़ौरन ही इसका फ्लेवर खुल जाता है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे चिकन की यखनी जो हमने चिकन क्यूब से बनाई है, और बस अब इसको हमने उबाल आने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसमें इनका जायका आ जाए। साथ में हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे ताकि इसका थोड़ा तीखापन भी आ जाए और इसकी यखनी में इसका फ्लेवर भी आ जाए। ये डिपेंड करता है आपने कितनी शामिल करनी है। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से 10 लिखी थी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कोई 10 से 12 लिखी थी। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 7-8 है, लेकिन बड़े साइज़ की थी तो काफ़ी है। चावलों के हिसाब से मैंने यखनी रखी है, यखनी मेरे पास बाकी बची पड़ी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से चावलों के जो मैंने जितने चावल रखे हैं उसके हिसाब से काफ़ी है। अब इसको मैं ढक रहा हूँ और बॉयल आने के बाद थोड़ी देर के इसको हम छोड़ेंगे। प्याज हमने अलग से फ्राई किए हुए और थोड़े ज़्यादा प्याज है, ये देखिए काफ़ी सारे प्याज हैं, लेकिन ये चावल के ऊपर जब आएगा और ये उस टाइम मिक्स करेंगे जब चावलों को हम मिला रहे हैं, पहले मिक्स नहीं करेंगे, चावल पकेंगे और निकलेंगे, जैसे ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं सर्व करने लगेंगे फिर प्याज ऊपर से डालेंगे। इसके साथ धनिया पुदीना भी बड़ा मज़े का लगता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ ये यखनी डाल दी और जैसे ही बॉयल आ गया तब भी इसकी आंच थोड़ी सी धीमी कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे ताकि गरम मसालों का जायका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। इसके बाद सिंपली हम इसमें चावल शामिल करेंगे, थोड़े से चावल पकेंगे और फिर हम चिकन टिक्का जो हमने ओवन में रखा था, मैंने आपको बताया तकरीबन 20 मिनट इसको हम देंगे। ये देखें अब इसमें काम शुरू हो चुका है अच्छा खासा, और ये थोड़ा सा और पकेगा, निकाल के फिर सिंपली इसको चावलों के ऊपर डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट दम पे रहेंगे तो भी चिकन टिक्का इसके अंदर पकेगा। तो जहन में रखिएगा कि मुकम्मल तौर पे वहाँ पकाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी पकेगा 20 मिनट, तो ओवरऑल चिकन टिक्का फर्स्ट क्लास पक जाएगा। और चिकन टिक्के के मैंने प्रॉपर चिकन टिक्के का जो पीस होता है बिल्कुल उस तरीके से काट के रखा हुआ है। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस के, हमने 4 पीस में काटा हुआ, आप इसको 8 पीस में काट सकते हैं, यानी लेग के 2 पीसेस और ब्रेस्ट के 2 पीसेस। लेकिन हम इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आम तौर पे भी मेरे हिसाब से एक पूरा चिकन टिक्का जो है ये एक नॉर्मल पुलाव के साथ या बिरयानी के साथ अगर आप खा रहे तो एक बंदे का, यानी ये जो पुलाव है ये तकरीबन 4 लोग तो कंफर्म, अदरवाइज़ अगर ब्रेस्ट के पीसेस थोड़े बड़े हैं तो उसमें शायद 5 या 6 लोग भी इसको खा सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए आइडियल है। ये मसाला वगैरह सारा शामिल कर दिया, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और इसके बाद चावल शामिल होंगे। चावल शामिल होने के बाद थोड़ा सा पकेगा, फिर चिकन आ जाएगा ऊपर इसके। उसके बाद हम इसके साथ बहुत ही मज़े की चटनी बनाएंगे। पुलाव के साथ कॉम्बिनेशन जो है चटनी का बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाते हैं जो दही वाली होती हैं या हरी चटनी होती है। आज जो चटनी बना रहे हैं थोड़ी मुख्तलिफ है, गार्लिक यानी लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, साथ में टमाटर, और ये थोड़ी ज़रा पतली चटनी होगी और ये पकेगी। आमतौर पे चटनियाँ जो हम बनाते हैं वो तो ब्लेंडर में पीस देते हैं, ये पकने वाली चटनी है, पका के इसमें सिरका भी होगा, थोड़ी सी खट्टी स्पाइसी भी होगा, हरी मिर्चें भी इसमें, और मैंने तलहार मिर्च मंगवा ली। इसका रंग जो है बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। 2 तलहार मिर्चें मैंने पाउडर भी, आवाज़ आ रही नहीं आ रही, मुझे आ रही। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसके साथ पकाएंगे तो उसका खुशबू, जायका, रंगत बहुत मज़े की हो जाती है। रेसिपी कार्ड में नहीं है, मुझे अभी ख्याल है, मैंने कहा इसमें अगर कश्मीरी मिर्च डल जाए तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन हो जाएगा। इसको जब तक थोड़ा सा पका रहे और मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ूंगा। खुशबू बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई गरम मसालों की भी और साथ में हरी मिर्चों की भी, और साथ में एक ब्रेक का भी ऐलान हो गया, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, चावल शामिल करेंगे और उसके बाद चिकन टिक्का ऊपर रख के इसको एक साइड पे करके फिर हम आ जाएंगे हमारे चटनी की तरफ। कहीं नहीं जाएगा विराट तक। चिकन टिक्का पुलाव अज्जा, होल चिकन 4 टुकड़े 1 अदद, सेला चावल आधा किलो, मुर्गी की यखनी 2 लीटर, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तली प्याज 2 कप। वेलकम बैक। ब्रेक में मैंने इसमें चेक किया था नमक थोड़ा सा कम था, नमक मैं थोड़ा सा इसमें और शामिल कर रहा हूँ और बस
और अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा किलो चावल, जिसको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। आमतौर पे लोग बासमती राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। पुलाव के लिए तो स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है, वैसे भी बिरयानी कराची में अगर आप खा रहे हैं तो कराची में सारी की सारी बिरयानी सेला राइस की है, सारी की सारी। और मुझे इसका फ्लेवर भी पसंद है। बासमती का तो खैर बहुत अच्छा फ्लेवर है, लेकिन वो मैं आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ फ्राइड राइस के साथ, और उसके साथ तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल ही और चावल नहीं चल सकता। खीर में बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो ये सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया, चूल्हा भी इसका तेज़ कर दिया और वापस मैं इस पर ढक्कन रख रहा हूँ। जैसे ही बॉयल आ जाए, थोड़े से चावल ये पानी पी लें, और मेरे हिसाब से इसका जो यखनी है, और जो थोड़ी सी बची हुई थी मैंने मंगवा ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आँच फुल तेज़ रखी हुई है, बॉयल आने दें, थोड़ा सा बॉयल हो जाए, चावल थोड़े से इसमें पानी इसका यखनी अब्जॉर्ब कर लें, फिर चिकन टिक्का निकाल के इसके ऊपर रखेंगे और दम पे चला जाएगा। फिर जब सर्व करने लगेंगे प्याज ऊपर डाल देंगे, आप चाहें तो धनिया थोड़ा सा स्लाइस किया वो ऊपर डाल दें। पुदीने का टेस्ट भी अच्छा आता है पुलाव के साथ। एक टाइम में लास्ट टाइम ने बनाया था हैदराबादी पुलाव, वो बड़ा मज़े का टेस्ट आया था, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चटपटा भी था, क्योंकि इसमें हमने इमली डाली थी, थोड़ी सी आलू बुखारा डाला था, और टमाटर थे, प्याज, अदरक, लहसुन, और जो ऊपर मसाला डाला था उसमें हरी मिर्चें थी, धनिया, पुदीना फ्राई किया, और प्याज, टमाटर थे। तो वो बड़ा मज़े का हैपनिंग सा पुलाव था, बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का जायका था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, हमारी काबीना को भी अच्छा लगा था। और चिकन का यहाँ पे मैंने टेम्परेचर अब कम कर दिया, अदरवाइज़ ज़्यादा टेम्परेचर में पकाऊंगा तो ये कलर इसका डार्क होना शुरू हो जाएगा। 215 से शुरू किया था, 190 पे आ गए हम लोग, और मेरे हिसाब से अब ऑलमोस्ट उसमें कोई 10-15 मिनट की कसर है, वो यहाँ पे दम पे निकल जाएगी। ढक्कन मैंने इसका रखा हुआ इस वजह से ताकि फ़ौरन इसको बॉयल आ जाए, जो कि बॉयल आ चुका। और अब इसका ढक्कन यहाँ से हटाया, और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जैसी चावल ये जितना एब्जॉर्ब कर सके कर ले, चिकन टिक्की ऊपर रखे, और दैट्स इट। अच्छा, यखनी में जो पानी है, आमतौर पे बासमती चावल थोड़ा ज़रा बहुत टेक्निकल है, यानी आपको तजुर्बा होना चाहिए उसका। सेला चावल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आजकल बासमती सेला भी आ गया है, जो बेसिकली बासमती चावल को, ये बेसिकली पार बॉइल्ड राइस है, यानी इसको पहले बॉयल किया जाता है थोड़ा, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी पानी ज़्यादा भी हो जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ कि पानी की मैंने ज़्यादा तो नहीं डाल दी यखनी, बट एनीवेज चावल की हाँ अभी है, आराम से इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। जैसे ही पानी इसमें थोड़ा सा जज़्ब कर लेगा तो फिर इसको हम दम पे रखेंगे। तो मैं ढक्कन वापस रख रहा हूँ ताकि ज़रा काम स्पीड अप हो जाए, क्योंकि इसी सेगमेंट में मैं चाह रहा हूँ कि चिकन इसके ऊपर रखे, इसको दम पे रखें। फिर चटनी बड़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश की अपने प्रोग्राम्स में कि चटनी और या इस तरह की चीज़ें जो भी हम लेके आ रहे हैं थोड़ी मुख्तलिफ होनी चाहिए। हरे उसकी दही वाले रायते की तो हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं, हरे मसाले की बना चुके हैं। ये वाली चटनी काफ़ी डिफरेंट है। इसी तरह की चटनी हमने लास्ट टाइम एक रेसिपी में भी इस्तेमाल की थी, बहुत मज़े का टेस्ट आया था। और हमारा काटसू बर्गर था यहाँ, वो टोमेटो चटनी था, तो वो कॉम्बिनेशन इसका बड़ा अच्छा, नहीं काटसू बर्गर नहीं था, एक और सैंडविच था, तो डबल ब्रेड के साथ था, तो वो इट केम आउट रियली गुड। तो मैंने कहा कि सोचा क्यों ना पाकिस्तानी स्टाइल में इसके साथ चटनी बनाई जाए और पका के बनिस्बत वो कच्चे सब्जियों वाली। बस अब इसका ढक्कन हटा देते हैं, थोड़ा सा भी इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, थोड़ा सा भी आपको जो चावल बनाते हैं रेगुलर उनको आइडिया हो जाता है कि यार ये पानी कुछ ज़्यादा हो गया, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, एक तो हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इसका एक तरीका ये निकाल लेता हूँ कि ये ले लिया चम्मच, और यहाँ पे एक होता था स्ट्रेनर, ये आ गया। हाँ, और इसका तरीका ये है कि एक ले लेते हैं बॉल, ये आ गया। इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी आपने चावल लिए और ये आ गया, बस ये वापस ये आ गया। मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, हो गया मैं टेंशन में आ रहा था हो गया, सही है, ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए, खुला बर्तन होने का फ़ायदा क्या होता है, ये चावल आपके 19-20 कहीं पानी ज़्यादा भी हो जाए तो ये गिप होने की चांसेस कम इस वजह से हो जाते हैं कि इसकी तह बहुत छोटी है। बड़ी तह होती यानी ऊंची तह होती तो फिर इसमें थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा पानी आपसे ज़्यादा हो भी जाए तो भी चूँकि तह इतनी कम है, चावलों को थोड़ा सा ज़रा वो उस पर वज़न कम पड़ेगा तो चावल ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये मिक्स किया, बस ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसमें हम चिकन रखने वाले हैं, तो मैं चिकन निकाल लेता हूँ ओवन से और हम आ जाते हैं इसके लास्ट काम की तरफ।
ये आ गए चिकन टिक्के। अवन का काम ख़त्म और अब हमने सिंपली इन चिकन टिक्कों को इन चावलों के ऊपर रख देना है। ये देखें, ये चावल बिल्कुल ऑलमोस्ट, ये देखें इसमें ऑलमोस्ट पानी तकरीबन पी चुके, थोड़ा सा पानी इसमें है जो कि हमें चाहिए भी। बिल्कुल ड्राई इसको नहीं करना, अदरवाइज़ ये नीचे जब इसको दम पे रखेंगे तो ये लग जाने का ख़तरा है। अब ये चिकन टिक्के इसके ऊपर रखे, सिंपल। चलिए, ढक्कन रखा, तेज़ आंच ज़हन में रखिएगा, जब भी इसको दम पे रखेंगे हमेशा तेज़ आंच पे इसको छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें से स्टीम निकलना शुरू ना हो जाए। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे एक और चूल्हे पे इसका आंच ऑन कर देता हूँ जो बिल्कुल धीमी हो। एडजस्ट कर लिया। तवा रखने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग इसके नीचे तवा रखते, वो इस वजह से भी रखते थे पहले कि जल ना जाए। इसमें पानी का तनासुब, पानी मैंने इतना भी रखा है कि तेज़ आंच पे भी पक रहे लेकिन चावल लगेंगे नहीं। ये देखें, ये स्टीम जैसी निकलना शुरू हुई, बस समझ जाएं कि अब इसको हम दम पर रखने के काबिल हो गए। ये आ गया इस चूल्हे पे। इसको रखेंगे तकरीबन मेरे हिसाब से बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में निकालेंगे। मेरे पास अभी है कोई 20 मिनट आराम से, तो 20 मिनट ही इसको मैं दम पे रखूँगा। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है और दैट्स इट। चलिए, ये जब तक पक रहा है हम आ जाए चटनी की तरफ, या ब्रेक लेने? ब्रेक ले सकते हैं, कोई चीज़ हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं पर चटनी स्टार्ट करेंगे। चटनी का टाइम बहुत कम है, मिनटों में तैयार हो जाएगी, लेकिन है बड़ी डिफरेंट चटनी, पुलाव बिरयानी दोनों के साथ चलने वाली। कहने जाएगा विराट पैक। चिकन टिक्का पुलाव, अज्जा, होल चिकन 4 टुकड़े 1 अदद, सेला चावल आधा किलो, मुर्गी की यखनी 2 लीटर, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तली प्याज 2 कप। चिकन टिक्का पुलाव थोड़ा सा आपको, अगर आप पहले नाम नहीं सुना होगा, ज़ाहिर बात है बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी है। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली पहले हमने चिकन को लेके 4 पीसेस में काटा, जिस तरह चिकन टिक्का होता है उस पर कट्स लगाए, चिकन टिक्का मसाला लगाया और स्मोक फ्लेवर दिया, थोड़ा सा ऑयल लगाया, ओवन में इसको मैंने बेक किया तकरीबन 20 मिनट। आप इसको फ्राई पैन में डाल के 1.5-2 कप पानी डाल के इसको ढक दें और ये स्टीम पे आराम से 20 मिनट के अंदर पक जाएगा। यहाँ पे हमने पतीला लिया, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 3 से 4 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला एक साथ उनको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा गरम मसाला पहले शामिल करेंगे तो उससे इसका फ्लेवर जल्दी खुलेगा, इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। और उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 लीटर यखनी शामिल की और 8 से 10 मिर्चें काट के वो शामिल करने के बाद उबाल आने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ा 7-8 मिनट, ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें जायका आ जाए। फिर आधा किलो चावल भिगो के रखे हुए थे सेला, वो इसमें शामिल किया, थोड़ा सा पकाया, चिकन टिक्का निकाला, ऊपर से रख दिया। अब इसको हमने दम पे रख दिया। 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे, फिर ऊपर से फ्राई की हुई प्याज थोड़ी सी डालेंगे और ये हमारा चिकन टिक्का पुलाव हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं टोमेटो चटनी की तरफ। ये चटनी बेसिकली किसी भी चीज़ के साथ चल सकती है। दाल चावल के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, जो मुझे आइडिया है। चावलों की कोई भी डिश और पुलाव बिरयानी के साथ, और अगर आप चाहें इसको किसी करी सालन वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। सो एक पैन ले लिया, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये चटनी जो है ये पकेगी, ये डिफरेंट चटनी है, वो जो ब्लेंडर वाली नहीं है। थोड़ा सा ऑयल डालें, 3 से 4 खाने के चम्मच, और ये भी इस वजह से डालने कि इसमें हमने लहसुन करना है फ्राई, और लहसुन इसमें है, कहाँ गया, 3 खाने के चम्मच। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, साथ में ही सफ़ेद ज़ीरा साबुत चाहिए था माजू, भुना हुआ हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें मैं साबुत ज़ीरा डालूँ ताकि थोड़ा सा अलग सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्राई किया। लहसुन को ध्यान में रखिएगा, तेल इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है, कम ही रखा है और कम ही रखना है आपने। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसी अच्छी सी मज़ेदार इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाएंगे हम कि लहसुन पक गया। फिर हम इसमें इसकी मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये सबसे पहले लहसुन फ्राई किया और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ज़ीरा ये आ गया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा वो भी स्टेज पे शामिल कर दिया और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, तकरीबन 4 से 5 अदद, जिसका हमने छिलका उतार के बॉइलिंग पानी में डाल के छिलका उतारा और फिर इसको कर दिया चॉप। ये हो गया। अच्छा, तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैं डाल रहा हूँ इसमें तकरीबन 2 अदद कश्मीरी मिर्चों का पाउडर है, पेस्ट नहीं है, पाउडर। इसके साथ इसका जायका भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। रंग अभी आप देखें, थोड़ी देर के अंदर ये अपना रंगत छोड़ेगा तो बहुत मज़े का हो जाएगा। और 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें सिरका और 1 चाय का चम्मच नमक
और बस इसके बाद आंच इसकी हम बिल्कुल धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकेगा और ये चटनी हो जाएगी तैयार। हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे, पहले शामिल कर सकते हैं, बाद में हम इसको अभी स्टेज पे शामिल कर देंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी में शामिल इसमें से कर दूंगा ताकि थोड़ा सा इसमें पके, बाद में पानी वैसे ही रिड्यूस हो जाना है। आखिर में चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर देंगे। ये ले जी, पानी शामिल कर दिया तकरीबन 1 कप, इनको किया मिक्स और अब आंच बिल्कुल धीमी करके धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। इसमें टमाटर वैसे पके हुए थोड़े से और पक जाएंगे, ज़रा ये सब चीज़ों का जायका इसमें एक यकजान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। और चटनी डिपेंड करता है, अगर आपने पतली ही रखनी है तो फिर इसमें पानी और शामिल कर दें, अगर गाढ़ी चटनी रखनी है तो फिर पानी इतना ही काफ़ी है, 1 कप पानी इसके लिए बहुत है। सिरका भी शामिल कर दिया है और इसको हमने मिक्स कर लिया धीमी आंच पे। मैं इसकी आंच कम कर रहा हूँ, बस ये आराम से तकरीबन 10 से 12 मिनट पकेगा और ये चटनी हो जाएगी तैयार। आखिर में धनिया चॉप किया और शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और उतार लेंगे। और इस चटनी को अगर आप लंबे अरसे के लिए रखना चाह रहे हैं तो फ्रिज में अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से कोई महीना निकालेगी, ख़राब नहीं होगी। चूँकि इसमें ऑयल डाला हुआ है, नमक भी डाला हुआ है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। और कोशिश करें ऐसी चीज़ों को ख़ास तौर पे फ्रिज में पीछे की तरफ रखें जिनका आपको ख़दशा हो कि ख़राब हो जाएंगी। हमारे यहाँ एक और सबसे बड़ा मसला जो फ्रिज में दरवाजे में अंडे रखते हैं, इसका मैं हर दफ़ा इसमें से जिक्र करता हूँ कि फ्रिज में जो दरवाजे में अंडे रखे जाते हैं उन मुल्कों के लिए तो ठीक है जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। हमारा तो फिर हमारे यहाँ दूसरा मसला है, एक ये नहीं कि गर्मी, हमारे यहाँ तो जो फ्रिज का मुआयना हम करने निकलते हैं, जो खड़े होकर हम देख रहे होते हैं कि फ्रिज में क्या है, वो जितनी देर दरवाज़ा खुला रहता है ये इतनी शदीद गर्मी है। किचन हमारे उससे ज़्यादा, नहीं बाहर की गर्मी से 4 गुना गर्मी तो ज़्यादा किचन में होती है। उससे क्या होता है कि दरवाजे के में अंडे रखे होते हैं, वो उनका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर बंद हुआ। फ्रिज का दरवाज़ा हमारा खुलता भी बहुत है। अच्छा, टर्की हम गए थे और थाईलैंड फैमिली के साथ में गया था, वो फ्रिज हमारे पास पाकिस्तान में चाहिए। वो मेरे ख्याल में 10 सेकंड के अंदर अंदर उसमें घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। ये पाकिस्तान के लिए आइडियल है क्योंकि वो जैसी थोड़ी देर आप खुला रखते हैं वो घंटी बजेगी बंद करो। पता नहीं, ये पाकिस्तानी बहुत जाते हैं जो मुआयना करने फ्रिज के खड़े होते हैं तो उन्होंने घंटियाँ लगाई थी। इसमें पाकिस्तान में तो मस्ट होना चाहिए, और वो तो बड़ी छोटी सी घंटी थी। यहाँ पे तो घड़ियाल होना चाहिए उसके अंदर के लोगों को पता लगे कि कोई दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ है। फ्रिज में जो भी चीज़ें दरवाजे में पड़ी होती है ख़राब हो जाती है। अंडे ख़ास तौर पे देसी अंडे तो बिल्कुल नहीं चलते, फार्मी अंडे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें फ्रिज में अंडे जो हैं वो बिल्कुल एंड में ना रखें, जम भी सकते हैं, जम जाते हैं आमतौर पे, थोड़े समवेयर इन द मिडल। दरवाज़ा कम से कम अंडों के लिए नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इस वजह से कि दरवाज़ा हम लोग खुला बहुत रखते हैं मुआयना करने के लिए। तो या तो मुआयना वो तो ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमें पता है कि सबको जितना भी आप बोल रहे हैं और फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रखना तो हमारा स्टाइल है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि फ्रिज में दरवाजे में वो चीज़ें रखें जो ख़राब नहीं होती। कोई सॉसेस रखना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ ऐसी हो, लेकिन फ्रिज के अंदर ऐसे सॉसेस चटनी है ये अंदर रखें, अंडे अंदर रखें, और फ्रंट में भी ना रखें अंडे भी। ये दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे में भी चीज़ें गर्म होती है, फ्रंट में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो भी गर्म होती है। दूसरा, बच्चों बड़ों सबको समझाइए, ये बच्चे सिर्फ नहीं करते, बड़े भी करते हैं, सब करते हैं। इससे आपका बिजली का बिल भी बहुत आएगा। उसकी वजह है कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो ऐसे भी घर हैं कि जिसमें कंप्रेसर सारा दिन ही ऑन रहता है उनका, बिकॉज इतनी दफ़ा फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है और इतनी देर के लिए खुलता है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो वो भी ख़तरनाक है। कोशिश करें कि सबको समझाएं कि यार बिजली इतनी महंगी है कि अभी हम फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों घर में एयर कंडीशन लगे हुए हैं वो पूरी की पूरी फैमिलीज एक बेडरूम में आ गई हैं बिजली के बिलों की वजह से। 6-7 घंटे टोटल AC चलाते हैं तो भी बिजली बिल आसमान से बातें करता है। लेकिन जहन में रखिएगा हमारी तवज्जो सिर्फ AC पे है, जबकि हम ये नहीं देखते कि ये और बहुत सारी चीज़ें जो है, पंखा, अच्छा पुरानी टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपके घर में पुराने पंखे वो बहुत बिजली खाते हैं। बल्ब्स आ गए हैं, अब नए आ गए जो कम बिजली खाते हैं, नए पंखे आ गए हैं 5 वाट के, वो लगाए हैं, वो बिजली कम खाएंगे। आपके घर में पुराना अगर कोई फ्रिज फ्रीज़र है वो दबा के खा रहा है, अभी इन्वर्टर फ्रिज फ्रीज़र आ गए, वो कम से कम बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये भी हमारे जहन में आता है कि यार इतनी हम बचत कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना बिजली का बिल क्यों आ रहा है। उसकी वजह है कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उस टाइम बिजली महंगी इतनी नहीं थी, अब महंगी हो गई तो नई टेक्नोलॉजी, ज़ाहिर बात है एक्सपेंस तो है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि कौन फ्रिज फ्रीज़र नया बदले, लेकिन मसला ये कि जितने बिजली का बिल आ रहा है ना उसमें एक नया फ्रीज़र भी आ सकता है 6-7-8 महीने के अंदर। तो उसका बेहतर तरीका है इसकी कोई तरीक़ाकार बंदा बनाए। नए आपके पुराने AC भी बिक जाते हैं, पुराने फ्रिज फ्रीज़र भी बिक जाते हैं,
ये जो सोच जहन में है कि यार ये इतने पैसे कौन लगाए, तो ये पैसे आपकी जेब से वैसे ही निकल रहे हैं बिजली के बिलों में, तो इसको कोशिश करें अवॉइड करें और थोड़ा घर वालों बच्चों को सबको समझाएं कि यार ये फ्रिज का दरवाज़ा कम से कम इतनी देर के लिए खुला ना छोड़ें। ये चटनी पक रही है, मेरे हिसाब से 5-8 मिनट और लगेंगे, 3-4 मिनट चटनी हो जाएगी तैयार। पुलाव भी ऑलमोस्ट तैयार है। हम जा रहे हैं एक आधा छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, पुलाव खोल लेंगे, बल्कि ब्रेक में शायद मैं इसका ढक्कन हटा दूँ। पुलाव बिरयानी जब भी बनाएं कोशिश करें कि जब इसको सर्व करने लगे ढक्कन हटा दें, थोड़ी सी इसमें स्टीम निकलने दें। उस टाइम ये चावल बड़े नाजुक होते हैं तो चांसेस होते हैं कि टूट भी सकते हैं। अपनी कुकिंग में कोई मसला नहीं होगा, तो इसका बेहतर तरीका ढक्कन हटाया, 4-5 मिनट छोड़ा, इससे चावल ठंडे नहीं होंगे, लेकिन चावल थोड़े ज़रा स्टिफ हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, खिले हुए चावल बनेंगे। कैन जाएगा बी राइट बैक। चिकन टिक्का पुलाव अज्जा, होल चिकन 4 टुकड़े 1 अदद, सेला चावल आधा किलो, मुर्गी की यखनी 2 लीटर, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तली प्याज 2 कप। तरकीब: साबित चिकन 4 टुकड़ों में काटें और चिकन टिक्का मसाले से मैरिनेट करें। कोयले का टुकड़ा दहकाकर चिकन को बारबेक्यू फ्लेवर दें। अवन गर्म करके चिकन 20 मिनट बेक कर लें। एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक भूनें। अब इसमें साबित गर्म मसाला शामिल करके मिनट भर फ्राई करें। फिर इसमें नमक, मुर्गी की यखनी और हरी मिर्च शामिल करके उबाल आने दें। अब इसमें चावल डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर बेक की हुई चिकन चावलों पर रखें और 20 मिनट दम दें। टोमेटो गार्लिक चटनी अज्जा, टमाटर स्लाइस्ड चॉप्ड 5 अदद, लहसुन चॉप्ड 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन भूनें, फिर जीरा शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें स्लाइस्ड और चॉप्ड टमाटर, स्लाइस्ड हरी मिर्च, चॉप्ड धनिया, नमक और सिरका डालकर 5 मिनट पकाएं और पुलाव के साथ सर्व कर दें। वापस आ गए जी, और ये आ गए हमारे चिकन टिक्के, मैंने पहले से निकाल लिए। अब चावलों के ऊपर हमने डालना है ये फ्राई किया हुआ प्याज, जो कि बहुत ज़्यादा आ गया, मैं थोड़ा सा रोक लूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज। अब इसमें हम प्याज मिक्स करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आमतौर पे कुछ 1-2 दफ़ा रेसिपी जो मैंने किया ये कि चावलों को के ऊपर डाल के दम पे रखने के टाइम पे भी रखा, उसका भी अच्छा टेस्ट आया, लेकिन इसका बेहतरीन आता है। प्याज को सिंपली आपने मिक्स किया और ये देख, और इसमें तेज़ पत्ता जो है ना, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब जायका बड़ा अच्छा है लेकिन निकाल दें। बाकी गरम मसाले फिर भी बर्दाश्त हैं, ये बिल्कुल नहीं। ये हमने ले ली ट्रे, इसके ऊपर डाल देंगे चावल, और ये प्याज देखें, इसमें बहुत मज़े का इसका जायका आएगा। डिफरेंट किस्म का पुलाव है, आम पुलाव जो होते हैं उसकी बनस्बत ये थोड़ा मुख्तलिफ, थोड़ा तीखा भी है। हरी मिर्चों का जायका अब सही मानों में इसमें आ गया, खुशबू भी वैसी आ रही थी, तीखे जैसे चावल होते हैं वैसे। और 8 से 10 हरी मिर्चें इसके लिए काफ़ी है, इतने चावलों में आधा किलो। मैंने आपको बताया था तकरीबन 4 लोग पेट भर के खा सकते हैं, और अगर जिसने चिकन कम खानी है तो चावल ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से फिर 6 लोग भी आराम से उसको खा सकते हैं। तो चावल पहले सेट कर दिए, और इसके बाद अब इसके ऊपर आ जाएगा चिकन टिक्का। ये ले जी, ये आ गया। ये हमारी चटनी भी हो गई थी तैयार, और ये आ गया इसके ऊपर चिकन टिक्का। ये देखिए, कलर की कॉम्बिनेशन भी जो है बड़ी मज़े की आई है, थोड़ा प्लेन राइस के साथ और साथ में चिकन टिक्के का रेड कलर। ये देखिए, तो ये हो गया सेट। चिकन टिक्का पुलाव तैयार, ट्राई कीजिएगा। और मैं वैसे जब भी रेसिपीज़ में लेता हूँ, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसको सुन के बंदा बोलता है यार ये अजीब सी कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन शायद वो मुझे भी फील होता हो। मैं अपने हिसाब से जो मैं कुकिंग करता हूँ, मुझे फील होता है कि यार ये रेसिपी अच्छी रहेगी, वो हर एक का अपना स्टाइल होता है। सम टाइम होता ही है कि सम टाइम कुछ रेसिपीज़ आपको सुनने में शायद इतनी मज़ेदार ना लगे, लेकिन रिज़ल्ट उनका बहुत मज़े का होता है। और ये साथ में इसकी आगे मज़ेदार चटनी, टोमेटो चटनी, टोमेटो गार्लिक। सो पुलाव हो गया तैयार, ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे लगा। कॉम्बिनेशन इसका जो आइडिया है वो बड़ा मज़े का इस वजह से कि प्लेन पुलाव के चावलों में तीखा चिकन टिक्का,
और चिकन टिक्के का प्रॉपर चिकन टिक्के का फ्लेवर, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़रा मुझे अट्रैक्ट किया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, मैंने निकाल के रखी हुई हैं, थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी ज़रा यूनिक, वो टिपिकल रेसिपीज़ नहीं, ताकि आपके घर में बेहतर और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बन सके। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, मैं ज़रा अपनी प्लेट बना लूँ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।